बच्चों, मैं डीके मिश्रा आपका अगेन स्वागत कर रहा हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स इतना बड़ा है कि अगर मैं बोलूं ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अरे इसमें क्या। तो ऑप्टिक्स में भी एक पार्ट है रे ऑप्टिक्स, तो हम रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। फिर तुम बोलोगे रे ऑप्टिक्स भी तो सर काफी बड़ा है। बेसिकली ये जो रे ऑप्टिक्स है ये दो पार्ट में बंटता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। और ये रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन में भी हमें आज पढ़ना है आउट ऑफ टू, प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। इसमें भी कुछ होते हैं जो हमें नहीं पढ़ना। तो आज मैं स्टार्ट करूंगा प्लेन मिरर। तो हमारा स्कोप है आज का प्लेन मिरर। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको जो लगता है कि प्लेन मिरर आपको आता है तो हो सकता है कि आपको अच्छे से प्रिपेयर हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कुछ नई चीज आपको दूं इस प्लेन मिरर में, रिफ्लेक्शन में, प्लेन मिरर में। तो हेडिंग देता है इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन और उसमें भी एक सब हेडिंग प्लेन मिरर। तो बेटा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो सबसे पहली बात होती है वो देखते हैं क्या है। ऑल्दो जूनियर क्लासेस में इसको लाइट चैप्टर में हम पढ़ लेते हैं, फिर भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है कोई चाहे प्लेन मिरर हो, चाहे वो स्फेरिकल मिरर हो या फिर टेढ़ा मेढ़ा मिरर हो। मिरर में ये सिल्वरिंग इसको कहते हैं, पॉलिशिंग कह देते हैं। इससे पॉलिश करने से, सिल्वरिंग करने से रे पास नहीं करती और रिफ्लेक्ट होके चली जाती है। जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो वो सर्टेन लॉ को फॉलो करती है, वही कहलाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। वो लॉ ये है रे ऑफ लाइट जब आती है तो उसे इंसिडेंट रे कहते हैं, आई। और एक उस पॉइंट पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर लें तो जो आई है इंसिडेंट रे और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड, और ये इंसिडेंट रे लिख देता हूं। ये नॉर्मल जो एंगल बनाता है इसके साथ, इंसिडेंट रे के साथ, वो एंगल आई एंगल आर के बराबर होती है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। पहला लॉ तो यही है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एंड इंसिडेंट रे reflected ray and normal are in same plane, एक ही प्लेन में होते हैं। तो ये कहलाता बेटा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दो लॉज है। अब ये लॉ हर जगह वैलिड है। स्फेरिकल सरफेस पे जब नॉर्मल आप ड्रॉ करते हैं तो उसके सेंटर से पास करता है। अब आई आर लिखने की बजाय आई आई भी लिख सकते हो, बिकॉज बोथ आर इक्वल। कहीं पे भी अगर ड्रॉ करना हो तो जस्ट नॉर्मल ड्रॉ करो और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कराओ, लाइक यहां ऐसे, और आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये एक लॉ रहा। अब इसको आगे बढ़ते हैं, जरा कुछ और छोटी छोटी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मान लीजिए एक मिरर है ऐसे, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां से रे जाती है तो जो रे 90 डिग्री पे जाएगी तो वो वापस आ जाएगी। इसे लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहते हैं।
लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। गया, टकरा के वापस आ गया। ध्यान से सुनना। अब ये लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी इतने काम की है। मान लो एक मिरर M1 है, एक मिरर M2 है, एक मिरर M3 है। यहां पे ऐसे नहीं, यहां से एक रे भेजा ऐसे, ये यहां गई, ये यहां से मान लो तुमने इसको यहां ला दिया और यहां पे एक 90 डिग्री पे मिरर रख दिया, तो ये पूरा अपने पाथ को रीट्रेस कर जाएगी ऐसे। तो कई जगह से आप पाथ को रीट्रेस करवा सकते हो। तो ये तो रहा छोटी छोटी बातें, और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं बता रहा हूं आपको। जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, छोटा सा टॉपिक है, उतना आपके लिए फायदा होगा। बट इसमें भी कई नई चीजें आपको मिल सकती हैं। अब जो देखते हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है। ये प्लेन मिरर लिया, एक ऑब्जेक्ट है ये, जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो वो तो रियल ही हुआ ना यार। डेफिनेशन ऑपरेशन तो छोड़ दो, बात की बात है। जो आपके सामने टच कर सकते हो रियल है। तो रे इमेज बनाने के लिए कम से कम दो रे चाहिए। एक भेजा 90 डिग्री पे वापस आया, एक किसी और एंगल पे भेजा, वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करके ऐसे निकल जाएगा। अब इसको तुम इस लाइन को एक्सटेंड करो, इस लाइन को एक्सटेंड करो, तो जहां जाके मीट करेगा वो इमेज कहलाएगा। चाहो तो एक और रे ड्रॉ कर लो, और बेटर कॉन्सेप्ट के लिए ये इसको भी एक्सटेंड करोगे, यही मीट करेगा। ये जो इमेज है वो वर्चुअल है। तो प्लेन मिरर में अक्सर ये देखा गया है कि जो आप देखते हो, आपकी इमेज जो सामने दिखती है, वो जो इमेज होती है आपकी, वो इमेज होती है वर्चुअल। आप रियल है, आपको अपनी वर्चुअल इमेज दिखेगी। वर्चुअल मतलब जो जिसको आप टच नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। लेकिन एक खास बात और है, अगर देखा जाए तो ये सारे सिमिलर ट्रायंगल है और ऑब्जेक्ट लेंथ और इमेज लेंथ सेम है। ट्रायंगल में थीटा उटा देखो तुम, ये 90 कॉमन है दोनों के लिए, ये एंगल कॉमन है। अब ये साइड कॉमन है, ये साइड कॉमन है, तो नेचुरली कॉन्ग्रुएंसी लग रही है। तो आप कह सकते हैं u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जनरली u से रिप्रेजेंट करते हैं, v इज इमेज डिस्टेंस, एंड बोथ आर इक्वल। ठीक है बेटा। अब जरा दिमाग लगाओ और सोचो, क्या प्लेन मिरर से आपको रियल इमेज मिल सकती है? प्लेन मिरर से रियल इमेज मिल सकती है? वीडियो रोक के सोचो। आंसर है बिल्कुल मिल सकती है। कैसे देखो, एक मिरर लिया आपने, थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे ऐसे, आप इसको एक्सटेंड करिए, ऑब्जेक्ट ये था, ये ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज यहां पे रिफ्लेक्शन से आई और आई। तो यहां से रिफ्लेक्ट होके ये आया, ये रे है, इनकमिंग रे है, और यहां से रिफ्लेक्ट होके ये आएगा। अब तुम खुद देखो, इनफाइनाइट से रे आ रही है और रिफ्लेक्ट होके यहां आई, तो रिफ्लेक्ट होके जहां जाती है वो इमेज ही तो होता है। तो रियल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट, समझे आप? तो प्लेन मिरर कैन गिव यू रियल इमेज ऑल्सो इफ ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। तो ये बड़े काम का था। प्लेन मिरर कैन गिव यू रियल इमेज इफ ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। तो ये दोनों केस आपने देख लिया। अभी भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं। अब इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो आपने देख लिया। अब मैं दो केस ले रहा हूं। यहां पे एक मिरर लिया,
ज्यादा टफ नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा आसान रहे, नहीं तो मैथमेटिकली इसको बताता हूं मैं क्लास में। केस 2 केस 1, केस 2 है ये और ये केस 1 है। एक ऑब्जेक्ट है, ये U से मूव कर रहा है, तो नेचुरली उसका इमेज भी U से मूव करेगा। इतना एजम्पशन ले लिया मैंने, ये एज्यूम करते हुए कि आप जानते हैं अगर ये x है तो ये भी x होगा, तो जिस रेट से x कम होगा उसी रेट से इधर का x कम होगा। सो दोनों की स्पीड सेम होती है, वेलोसिटी रिवर्स। रिलेटिव स्पीड क्या होगी? रिलेटिव स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, रिलेटिव स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इमेज टू यू, ये है रिलेटिव स्पीड। ट्वाइस हो गया। मिरर के रेफरेंस पे, मिरर के रेफरेंस से क्या हो जाएगा? u, मिरर के रेफरेंस से क्या हो जाएगा? u। यहां पे मैंने मिरर को ही मूव करा दिया, ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रखा। अब बेटा जिस रेट से x इधर वाला कम होगा उसी रेट से x इधर वाला भी तो कम होगा, बोलो आप। क्योंकि जैसे इसको रेस्ट करोगे ये स्पीड इस पे रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगी। मैंने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाया है, अगर क्लियर नहीं होगा तो देख लेना। और इस पे इधर आएगी तो इसके इमेज पे भी आ जाएगी, ये तो वर्चुअल है। दिस कैन बी ट्रीटेड एज u, और ये रेस्ट और ये u, और ये है तो इमेज को भी यही स्पीड मिल जाता है। तो यहां भी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट is equal to relative velocity object with respect to image is 2u। तो दोनों के सेम है, याद रखिएगा, चाहे मिरर को मूव कराएं या ऑब्जेक्ट को मूव कराएं, दोनों की रिलेटिव स्पीड 2u होती है, दोनों एक ही केस होते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं। जरा देख लेते हैं नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय 2 इंक्लाइंड मिरर्स। मेरे पास इतने इसके छोटे छोटे केसेस हैं कि कई कई बार मुश्किल होता है कि व्हाट शुड बी द प्रायोरिटी, क्या रखूं मैं। तो चलो, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय 2 plane mirrors inclined at थीटा। इसमें भी बेटा 2 केस बनता है। when object is not symmetrically placed, इमेज सिमेट्रिकली प्लेस नहीं है तो क्या होगा? ऐसे मान लो ये M1 M2 थीटा है, सिमेट्री किसे बोलेंगे? थीटा बाई 2 लाइन को। तो इमेज यहां है, इस लाइन पे ना होके थोड़ा ऊपर है थोड़ा नीचे है, कहीं भी है, बट उस लाइन पे नहीं है, तो नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएगा लिख लो, ही बताता हूं। थ्री 360 बाई थीटा अगर ऑड है तो उतना इमेज होगा, अगर इवन है तो एक कम कर दोगे। तो इस पे एक एग्जांपल ले लेता हूं।
थीटा अगर मैं 60 डिग्री ले लेता हूं तो नंबर ऑफ इमेजेस 360 बाई 60 कितना होता है 6 -1 तो 5 हो जाएगा, बिकॉज 360 बाई 60 इज 6 और ये क्या है इवन है। अगला एग्जांपल थीटा 72 डिग्री ले लेते हैं तो 360 बाई 72 कितना आएगा 5, तो यहां नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 5 ओनली। 360 बाई 72 तो 60 डिग्री वाला इंक्लाइंड भी 5 इमेज देगा और 72 डिग्री इंक्लाइंड वाला भी 5 इमेज देगा, ये आपको याद रखनी है। बेसिकली ऐसा क्या होता है इमेज ओवरलैप कर जाते हैं, वो फंडा भी थोड़ा सा कोशिश करूंगा मैं इसको और क्लियर कर दूं। तो क्लियर हो गया आपको, व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट सिमेट्रिकली प्लेस्ड तो डिपेंड करेगा 360 बाई थीटा क्या है। अगर ऑड है तो उतने ही नंबर 360 बाई थीटा नंबर ऑफ इमेजेस होंगे, इवन है तो आप एक कम कर दोगे। केस 2 लेते हैं बेटे, केस 2 में नॉट हटा दो, यानी ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड होगा, नॉट हटा देना है आपको। यहां मान लेते थीटा बाई 2 वाली लाइन पे ऑब्जेक्ट, ये थीटा बाई 2 वाली लाइन, तो यहां नंबर ऑफ इमेजेस होंगे, केस 2 है ये, for all values of 360 by theta odd or even, यानी अगर सिमेट्रिकली प्लेस है तो एक माइनस करना ही होगा, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो। एग्जांपल ले लो, नंबर ऑफ इमेजेस 360 बाई थीटा -1 तो 360 बाई 60 -1 इट इज 5। थीटा 72 लिया जाए तो 5 -1 दैट इज 4। ठीक है बेटा, तो अभी इसका एक डायग्राम मैं सोच रहा हूं आप लोग को दिखा दूं कैसे ड्रॉ होता है। देखो आप, मान लो दो मिरर 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है, थ्री 360 बाई 90 इज 4, तो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे 4 -1 दैट इज 3। एक चीज और बता दो तुम्हें, मान लो एक मिरर है, यहां ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहां है, इस मिरर से इतनी दूर x दूर और हॉरिजॉन्टली भी इतना दूर, इसका इमेज बनाना हो आपको तो रे भेजोगे, 2-3 रे भेज दो बहुत है, 2 भेज दो तो बहुत अच्छी बात है, 2 से कम पे नहीं बना पाओगे आप। इसका ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगा, आप एक्सटेंड करोगे, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगा, आप एक्सटेंड करोगे, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगा, आप एक्सटेंड करोगे, यहां आएगा और ये हो जाएगी इमेज, तो x ये भी आ जाएगा। मींस मिरर जितना चाहे दूर भी हो तो भी इमेज बनाता है। कई कई बार मैं यहां खड़ा हूं, मुझे वॉल पे एक मिरर दिख रहा है, उस मिरर पे मैं देखता हूं तो मुझे दूर का कोई बंदा उस मिरर में दिखता है। और एक बात और जान लेना, मिरर में तुम जिसको देख रहे हो वो तुमको भी देख सकता है, बिकॉज रे अगर वहां से आ रही है तो यहां से रे जा भी सकती है, वही रूल फॉलो करते हुए। तो आप मिरर के सामने नहीं है, कहीं दूर है, किसी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर है, तो भी आपकी इमेज मिरर में बन सकती है और कोई आपको देख सकता हो। रेंज पे डिपेंड करता है कि कहां से आपके आंखों पे रे आ सकती है। तो देखो ना, मिरर ये है, ये मिरर है, ये मिरर है,
ये M1 M2, ये। अब इस मिरर से पे की इमेज, इसकी इमेज यहां बन रही है, ठीक उतनी पीछे यहां पे। तो अब मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं बस समझाने के लिए कि यहां पे आपका ये कॉन्सेप्ट हेल्प करेगा। एक ऑब्जेक्ट मैंने यहां रखा, ऑब्जेक्ट है मान लो, इस ऑब्जेक्ट की दूरी डिस्टेंस y यहां है, x यहां है। तो जरा इसकी इमेज फॉर्मेशन करते हैं। इसके ठीक नीचे एक इमेज बनेगा, y डिस्टेंस नीचे यहां पे, लेट इट बी I1। इसके ठीक आगे एक इमेज बनेगा M1 मिरर से, ये M1 है, ये M2 है, I2। अब देखो ध्यान से, इस मिरर से, M1 मिरर से इस, ये भी तो एक तरह से इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगा, इसकी इमेज जैसे यहां पे था, इस मिरर के लिए इसकी इमेज इसके ठीक नीचे, वैसे इस मिरर के लिए इसकी इमेज इसके ठीक पीछे, यानी इस लाइन के ठीक पीछे उतनी दूरी पे, लेट इट बी I3। अब ये जो मिरर, ये जो ऑब्जेक्ट है, इमेज है, इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगा। तो इस मिरर को अगर मैं ऐसे एक्सटेंड करूं, जैसे यहां एक्सटेंड किया था, तो इसकी इमेज जो y ऊपर है उतना ही नीचे बनेगा, जो I4 कहलाएगा। ध्यान से देखना, खुद करना इसको। तो अब फिर से बता दे रहा हूं, I2 M2 मिरर के लिए वैसा ही है जैसे O इस मिरर के लिए था। तो जितना ऊपर बना उतना नीचे बनेगा ये। I1 M1 मिरर के लिए उसी कैटेगरी में है, M1 मिरर से आगे और ऊपर जाके ये X है, तो X पीछे बनाएगा। तो दो इमेज यहां कोइंसाइड कर रहे हैं, नंबर ऑफ इमेजेस 3 है। अब ये सारे एक सर्कल पे लाई करेंगे, जिस सर्कल का रेडियस √x² प्लस y² है। तो नोट कर लो इसको, नोट कर लिया। अब जरा एक और बात बताता हूं, एंगल ऑफ डेविएशन। बाय ए प्लेन मिरर। एक रे को प्लेन मिरर कितना डेविएट कर देता है। मान लो एक प्लेन मिरर ये है, रे ऑफ लाइट ऐसे आई, रे ऑफ लाइट ऐसे निकल जाती, लेकिन अच्छा वो रे ऑफ लाइट मान लो इंसिडेंट एंगल आई बनाई, ऐसे निकल जाती लाइट, लेकिन मिरर ने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया आई पे ही। अब ओरिजिनल डायरेक्शन से ये डायरेक्शन हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन इज टोटल पाई माइनस 2i, ये पाई माइनस 2i। तो एंगल ऑफ डेविएशन बेसिकली i से आएगा, तो 2i से ज्यादा हो जाएगा। अब इस पे बेस मेरे पास क्वेश्चन है काफी, लेकिन फॉर्मूला नहीं काम करता आपका, फॉर्मूला नहीं काम करता, इसलिए सब लोग दिमाग लगाओगे। एग्जाम्पल 1 है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। फाइंड आउट नेट डेविएशन बाय 2 इंक्लाइंड मिरर। तो लैंग्वेज इसमें ऐसा भी हो सकता है, मिरर्स इंक्लाइंड एट, व्हाट इज द डेविएशन प्रोड्यूस्ड आफ्टर सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस फ्रॉम द मिरर। ये मान लो 60 डिग्री है, एक मिरर ये है M1, एक मिरर ये है M2। अब रे ऑफ लाइट आ रही है ऐसे 30 डिग्री पे। क्वेश्चन ये है, आप लोग ट्राई करो, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, ट्राई करिए। एक और क्वेश्चन जब तक लिख दे रहा हूं, वीडियो को रोक के ट्राई किया करो।
एग्जाम्पल 2 सेम क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 2 डायग्राम अलग हो जाएगा, केस अलग हो जाएगा। ये 30 डिग्री है, M1 और M2। रे ऑफ लाइट आया ऐसे 60 डिग्री पे। अब आपको बताना है इसमें कितना डेविएशन होगा। चलो सॉल्व करते हैं। अब तक आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। ये इंसिडेंट एंगल हुआ, ये तो होता नहीं इंसिडेंट, नॉर्मल 90 डिग्री पे 60 डिग्री। अब रिफ्लेक्शन भी 60 पे होगा, तो ये हो गया 60 पे। अगर ये 60 है बेटा तो ये 30 हो गया, 30 है तो ये 90 डिग्री। अब तुम्हें पता है 90 पे जो टकराएगा, नारा बना लो, वापस लौट जाएगा, तो उसी रास्ते वो वापस लौट गया, तो यहीं आया और यहीं वापस लौट गया। तो व्हाट इज द डेविएशन? पाई। डेविएशन इज पाई। यहां देखो, यहां पे भी आप नॉर्मल ड्रॉ करो 30 डिग्री, तो रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री होगा। ये 30 तो ये 60 बचा, ये 30 या 60 तो ये 90 डिग्री। अब 90 पे जो आएगा वो वापस लौट जाएगा, तो इधर आया और इधर लौटा। डेविएशन इज हाउ मच? पाई। तो इन दोनों केसेस में डेविएशन पाई हो गया। अब बच्चे दो बेहतरीन क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन के थ्रू इस हेडिंग में हम आगे बढ़ पाएंगे। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन ट्राई करोगे उतना आगे बढ़ोगे। एक और एग्जांपल आप लोग के लिए। दो मिरर्स हैं ऐसे जो 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है। अच्छे से समझो आप लोग, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट तो दिक्कत नहीं है। A ray of light which is coming like this, after successive reflections from M1 and M2, it is going parallel to itself. इस रे के ये पैरेलल है। Got the question? A ray of light coming at some angle theta, let it be theta, with M2, and after two reflections it is going parallel to itself. What should be theta? ये दो 90 डिग्री पे हैं। ऑप्शन है 30 डिग्री, सेकंड ऑप्शन है 45 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है 60 डिग्री, फोर्थ ऑप्शन है एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 180। तो क्या ट्रू होगा बताओ जरा। आप लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं तब तक। Two mirrors are inclined at an angle theta, ऐसे। थीटा पे इंक्लाइंड है। A ray of light coming parallel to mirror M1 and after successive reflections it is going parallel to mirror M2। ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। व्हाट शुड बी द वैल्यू थीटा? थोड़ा डायग्राम को और बेटर कर दूं, अच्छा नहीं बना है। डायग्राम ड्रॉ करना भी हमारी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितना क्वेश्चन सॉल्व करना। परफेक्शन जितना रहेगा उतना आपको हेल्प करेगा फ्यूचर में। अब ये सही बनता है, यस। ये तो M1 के पैरेलल आया और रिफ्लेक्शन के बाद M2 के पैरेलल चला गया। तो तुम्हें बताना है कि थीटा क्या होगा। यहां भी थीटा के चार ऑप्शन हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा, आई एम सॉरी। तो सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करते टाइम
आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना होगा, लॉज, बेसिक लॉज। ये आपस में पैरेलल है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ थीटा बना रहा है तो ये भी थीटा बनाएगा, या ये दिया हुआ है। अब ये आई, ये नॉर्मल भी हुआ इसका, बिकॉज ये जो हॉरिजॉन्टल पैरेलल है दोनों, तो ये दोनों M1 के परपेंडिकुलर हुए तो नॉर्मल हो जाएगा, तो ये भी थीटा। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा तो ये थीटा। अब इसका नॉर्मल ड्रॉ करो तो ये 90 माइनस थीटा एंड ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा। अरे कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी थीटा के वैल्यू की, कहीं पे जरूरत ही नहीं पड़ी। थीटा कोई भी लो, आप ऐसे सिचुएशन बन जा रहा है कि आपस में पैरेलल हो ही जा रहे हैं। पैरेलल होने की कंडीशन क्या है? दोनों हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रहे हैं, या दोनों वर्टिकल के साथ 90 माइनस थीटा बना रहे हैं, तो ये देखो 90 माइनस थीटा है, हो गया पैरेलल का कंडीशन सेटिस्फाई। तो थीटा की कहीं कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। इफ यू पुट 60 हियर, it will be 30, it will be 30, it will be 60, 30, 60, 60, 30. If you put 10 here, it will be 80, 80, 10, 80, 10, 10, 80. तो for all values ये true है. This is true for all values. I hope समझ में आया होगा आपके। अब यहां आ जाते हैं। अब ये कह रहा है एक रे M1 के पैरेलल है, तो M1 के पैरेलल है तो M2 के साथ M1 थीटा बना रहा, इसके साथ भी थीटा बनाएगा, है ना। देखो ये रे, ये तीन लाइन जो ड्रॉ किया है ये आपस में पैरेलल है। ये वाली ब्लैक वाली लाइन इस लाइन के साथ एक जो कॉमन रे है जो दोनों को टच कर रही है, थीटा बना रही है, तो ये वाले इसके साथ भी ये थीटा बनाएगी। फिर से देखो M1 और ये रे 1 पैरेलल में है, दोनों रे में M1 जो ब्लैक लाइन है वो एक कॉमन लाइन के साथ थीटा बना रही है, तो जो पैरेलल है वो भी थीटा बनाएगी। अब दूसरा देखो, ये जो ये लाइन है 2 जिसमें 3 लाइन ड्रॉ की है, ये M2 के साथ पैरेलल है। M2 जो ब्लैक वाला है कॉमन लाइन जो 2 रे और M2 को दोनों को टच कर रहा है, इसको थीटा बना रहा है, तो ये भी थीटा। इतनी इंफॉर्मेशन तो पता चल गई। नॉर्मल ड्रॉ करो, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा। अब तीनों का सम करोगे तो 180 के बराबर होगा, थीटा इज 60 डिग्री। तो इसका आंसर हो गया 60 डिग्री। तो अच्छा क्वेश्चन हो गया। अब एक काफी इंपॉर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं जिसमें कई चीजें सीखेंगे। इमेज बनाना सीखेंगे किसी की, और आप सीखेंगे रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करें। तो एक क्वेश्चन है, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, वो ये है, आप लोग खुद अपने आप से पूछना। सपोज किसी की हाइट h है, किसी इंसान की हाइट h है, उसे अपनी पूरी लेंथ एक मिरर में देखना है, तो व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी फुल लेंथ ऑफ द इमेज बाय दैट पर्सन हिमसेल्फ। तो क्या आंसर होगा? आप अगर इतना छोटा मिरर ले और किसी की इमेज देखना हो आप तो देख सकते हैं, लेकिन जिसकी हाइट h है उसी को मिरर से देखना हो तो कितनी कम से कम हाइट मिरर की चाहिए होगी? ऑप्शन में हो सकता है h/2, h/3, h/4, एनी फाइनाइट वैल्यू। तो मैक्सिमम बच्चे आंसर करते हैं एनी फाइनाइट वैल्यू। उन्हें लगता है यार दूर रख देंगे तो छोटे मिरर में भी दिख जाएगा। ऐसा नहीं है, किसी और को छोटे मिरर में किसी और की इमेज दिख सकती है, बट उस बंदे को जिसको देखना है उसे एक पर्टिकुलर हाइट चाहिए ही होता है, एंड दैट हाइट इज हाफ ऑफ द पर्सन हाइट। तो मिनिमम मिरर रिक्वायर्ड बाय अ पर्सन टू सी हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन दैट मिरर। तो देखते हैं, जरा सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं। मान लो इंसान ये है, थोड़ा सा अजीब सा डायग्राम बनाऊंगा, अदरवाइज समझ में थोड़ा मुश्किल है, डायग्राम अच्छा नहीं बनेगा। मान लो इसकी आंख यहां है, थोड़ा कॉमेडी टाइप का लग रहा है कि सर यहां आंख यहां, तो आप ऐसे ही मानो, और बड़ा थोड़ा बना दूं जिससे और आपके लिए इजी हो। ये है इंसान, ये मान लो मिरर है।
अब यहां पे इसको अपना सर दिखे इसके थ्रू, और यहां पे इसको अपना पैर दिखे, तब आप कह सकते हो कि मिरर ठीक है, मतलब ये मिरर कम से कम है। भाई एक मिरर में आपको इतना आप दिख रहे हो तो मिनिमम मिरर थोड़े हुआ, मिनिमम तो ये हो गया। तो मिनिमम हाइट का मिरर, कम से कम हाइट का मिरर तो तभी होगा जब मिरर के एकदम टॉप पे आपके बाल दिखे, बॉटम पे आपका पैर दिखे। तो रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सर की रे इस पे टकरा के इसकी आंखों तक आनी है, ये, और पैरों की रे ऐसे आनी है, ऐसे आनी है। अब अगर आप चाहते हो कि इमेज बनाना तो इसको एक्सटेंड कर लेना बच्चे, और आपको ये इसकी इमेज बनती हुई दिखेगी। एग्जैक्ट आपको मिल जाएगा ऐसे। अब सॉल्व कर लेते हैं जरा बेटा। ये मान लेते हैं आई, ये मान लेते हैं कुछ थीटा। अब ये ड्रॉ कर लेते हैं लाइन, ये ड्रॉ कर लेते हैं पैरेलल लाइन। ये आई है तो ये भी आई पैरेलल लाइन, ये थीटा है तो ये थीटा। लेट दिस डिस्टेंस इज एक्स एंड दिस डिस्टेंस इज वाई। यहां लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलरिटी प्रूव कर लो। अगर ये x है तो ये भी x होगा। देखो ना, ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, बेस कॉमन है, ये बेस कॉमन है, परपेंडिकुलर कॉमन है, बेस कॉमन है, ये थीटा कॉमन है। तो दो साइड एक एंगल या दो एंगल एक साइड है ही, तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई। ये x है तो ये भी x। सिमिलरली ये y है तो ये y, और अगर ये और ये सेम ट्रायंगल हो गए तो ये भी y। तो हाइट ऑफ मिरर x प्लस वाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2x प्लस 2y। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ट्वाइस हो गया, यहां से हाइट ऑफ मिरर इज हाफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। अगर इस बंदे की हाइट h हुई, इस मिरर की हाइट स्मॉल h हुई, तो स्मॉल h इज h/2। आप याद कर लेना। ओके बेटा, समझ में आया आप लोग के? एक और केस ले रहा हूं जहां आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। मान लो एक रूम है, इस पूरी वॉल को देखना है। ये वॉल है, ये वॉल है, इस पूरी वॉल को देखना है। एक मिरर लगा के यहां पे साइड में, तो उस मिरर की हाइट क्या होगी? बंदा जो बैठा है वो बिल्कुल मिडवे में बैठा है, मिडवे, मिड पॉइंट। मान लो बंदा यहां है, आंख देख रहे हैं, इसी की जरूरत है। तो इस वाले का रे यहां से टकराए, इसका रे यहां से टकराए, तो आप कह सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीका है, रे डायग्राम है बेसिकली। बेसिक मैथमेटिक्स से ज्योमेट्री है जो 10th 9th 8th क्लास में सिखाई जाती है। यहां से रे आए और इसके आंखों पे टकराए। थोड़ा सा मेरे से गड़बड़ हो जाए तो आप लोग ड्रॉ कर लेना। यहां पे आ गया। अब इसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं।
ये मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, आई है मान लो, पहले जैसा ही एज्यूम कर ले रहे हैं, इसका थीटा मान लेता हूं। अब एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ये आई, ये मान लिया x है, ये मान लिया y है, तो पैरेलल लाइन ये थीटा है तो ये भी थीटा। अब इस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं ऐसे, ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये y है तो ये y होगा, ये भी y होगा। आपको खुद ड्रॉ करना है, मेरे को वीडियो से पहले रोक के पॉज करके। अब ये अगर x है तो ये भी x होगा लाइक प्रीवियस केस, ये y है तो ये भी y होगा लाइक प्रीवियस केस। अब एक क्वेश्चन है, अगर ये x है तो ये क्या होगा? वैसे ये पूरा ट्रायंगल है, उसके बीच में ये लाइन है, ये सिचुएशन है, देखना ध्यान से। ये x है तो ये क्या होगा? ये मान लो a है, ये 2a है ना, मिड पॉइंट, तो a और टोटल 2a, तो बहुत ही सिंपल सा केस है, ये 2x होगा सिमिलर ट्रायंगल से। चाहो तो तुम इसको x डैश मान लो, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको ले लिया तो x डैश 2x, सिंपली इसका डबल, तो ये 2x, ये 2y। तो अब आप लिख सकते हो हाइट ऑफ मिरर x प्लस वाई, इसे मान लो स्मॉल h, हाइट ऑफ वॉल 3x प्लस वाई, कैपिटल H। तो मिरर की हाइट कैपिटल H बाई थर्ड 1/3। तो आपको अगर एक पूरी वॉल देखनी है, आप बीच में हो, वॉल के बीच में, आप एक कमरे में जाओ, बीच में आप खड़े हो जाओ, पीछे वाली वॉल आगे वाली मिरर पे देखनी है, तो वॉल की हाइट h है, तो मिरर की हाइट मिनिमम जो रिक्वायर्ड होगी वो h/3 होगी। प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों आए हैं। डायरेक्टली क्या है वो मैं सॉल्व कर रहा हूं, इनडायरेक्टली क्या होगा बताऊंगा। प्रूव दैट इफ मिरर रोटेट्स बाय एन एंगल थीटा कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स्ड, किसकी बात हो रही है? प्लेन मिरर, तो इसलिए मैंने लिखा कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स्ड, देन इट्स रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट्स बाय थीटा, 2 थीटा, आई एम सॉरी। तो मान लिया एक मिरर है M1 M2, इसको मैं डैश 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 दिखाना चाहिए था, चलो बट कोई नहीं, अब दिखा दिया। और इस पे इसका नॉर्मल ये है, इंसिडेंट रे है, यहां से मान लेता हूं ये, आई बना रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी आई बनाएगा। ये मिरर है, अब मैं मिरर को थीटा डिग्री रोटेट कर दे रहा हूं, ऐसे थीटा डिग्री ऐसे रोटेट किया, तो पहला क्या चेंज आएगा? नॉर्मल भी रोटेट हो जाएगा, नॉर्मल मतलब उसके 90 डिग्री, पहला नॉर्मल, अब ये नॉर्मल भी रोटेट हो जाएगा थीटा डिग्री, एन डैश आ गया, ये थीटा डिग्री। अब बेटा इंसिडेंट रे फिक्स्ड है, अब नया एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? आई प्लस थीटा, तो रिफ्लेक्टेड रे भी अब आई प्लस थीटा हो जाएगा, ये आई प्लस थीटा।
ये रिफ्लेक्टेड रे था R, अब ये R डैश। पहले इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन में 2i था, अब इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन में हो गया 2i प्लस 2 थीटा। देखो तुम, पहले था ये i और ये i, 2i, अब i प्लस थीटा, i प्लस थीटा, 2i प्लस 2 थीटा। तो मिरर को हमने रोटेट किया थीटा, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना हो गया 2 थीटा। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आया था? इफ मिरर रोटेट्स बाय एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, keeping it, what will be the angular velocity of reflected ray keeping incident ray fixed? 2 ओमेगा। तो वॉल पे अगर ये तुम प्रोजेक्ट करो, ओमेगा से घूम रहा है, तो उसका इमेज रिफ्लेक्टेड रे 2 ओमेगा से घूमेगा। तो ये एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट था बच्चों। ये प्लेन मिरर खत्म हो गया है। अब आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा अगर कुछ इसके बाद भी रहता है। लेकिन जब तक आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन काफी होता है। 2 मिरर दे दिया, उसके बीच में कितने इमेजेस बनेंगे, कितनी बार रिफ्लेक्ट होके जाएगी, कितने रिफ्लेक्शंस एक एक मिरर पे होंगे, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करिए, बिकॉज हमारे यहाँ सिर्फ बताने से कुछ नहीं होगा। इमीडिएट पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए, तब आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों।